मित्रों, 5 दिवसीय पड़ने वाले दीपोत्सव दीपावली के अंतिम दिन भैया दूज पड़ता है, जिसे हर बहन बड़ी ही आत्मीयता से निभाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पवित्र पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। पौराणिक काल से ही एक बहन अपने भाई के साथ मनाती चली आ रही है। यह कथा सूर्यपुत्र यमराज और यमुना के अटूट प्रेम की अनूठी गाथा है। इस कथा के संपूर्ण प्रारूप को जानने के लिए अंत तक जरूर सुनें और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, भारतीय परंपरा में भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया और कई क्षेत्रों में भाई टीका या भाऊ बीज कहा जाता है। हिंदू धर्म में बहन भाई के प्रेम का अटूट प्रतीक है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का अंतिम दिन होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है और बहन के यहाँ भोजन करता है। ऐसा करने से वह यमलोक के भय से मुक्त होता है और दीर्घ आयु प्राप्त करता है। बहनें इस दिन व्रत और तिलक की परंपरा निभाकर सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त करती हैं। दम पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि सूर्य, देवी और संज्ञा के 3 प्रमुख संतानों में यमराज, यमुना जी और भगवान शनिदेव थे। यमराज को मृत्यु और धर्म का देवता कहा गया है, जबकि यमुना पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली दिव्य नदी के रूप में पूजनीय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धर्मराज या यमराज और यमुना देवी भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की संतान थे। दोनों भाई बहन में असीम स्नेह था। देवी यमुना को अपने भाई यमराज से बहुत लगाव था और वह बार बार उनसे अपने घर आकर भोजन करने का अनुरोध करती थी, परंतु यमराज अपने देव कर्तव्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपनी बहन के घर जाने का अवसर ही नहीं मिल पाता था। वे सृष्टि के सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने और उन्हें उनके कर्मानुसार फल देने के दायित्वों से बंधे हुए थे। ये हर बार जब भी उन्हें बुलाती तो यमराज किसी न किसी कारणवश उनके निवेदन को टाल देते। एक बार हुआ यूं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना ने एक बार फिर से अपने भाई को निमंत्रण भेजा। इस बार उनका आग्रह इतना स्नेहपूर्ण और हृदय से भरा था कि यमराज स्वयं को रोक नहीं पाए। इस बार उन्होंने अपने सभी कार्यों को एक तरफ रखकर अपनी बहन यमुना से मिलने का निश्चय किया। अचानक यमदेव को अपने द्वार पर देखकर यमुना की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने बड़े ही उत्साह और मंगल गीतों के साथ अपने भाई यमराज का स्वागत किया और यमराज के लिए अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें बड़े ही प्रेम से भोजन कराया। भोजन के पश्चात यमुना ने अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और उनके सुखी और दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना की। उस समय अपनी बहन का निस्वार्थ प्रेम और आदर सत्कार देखकर यमराज का हृदय द्रवित हो गया। अब वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन यमुना से कोई भी वरदान मांगने को कहा। अब यमुना हाथ जोड़कर बोली, हे भ्राता, आप प्रत्येक वर्ष इसी दिन मेरे घर भोजन करने आया करें। मेरी बस यही अभिलाषा है। साथ ही मैं यह वरदान भी चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को इसी तरह आदरपूर्वक तिलक करे और भोजन कराए, आपका उसे मृत्यु का भय न हो। यह सुनकर यमराज ने अपनी प्यारी बहन के इस निस्वार्थ वरदान की मांग को तथास्तु कहा और उन्होंने वचन दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर बहन के हाथों से तिलक लगवाएगा और भोजन ग्रहण करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा और यमलोक की यातनाओं से हमेशा उसकी रक्षा होगी। माना जाता है कि उसी दिन से भाई दूज या यम द्वितीया के इस पावन पर्व की शुरुआत हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि स्नेह और प्रेम का बंधन इतना शक्तिशाली होता है कि वह मृत्यु के देवता को भी झुकने पर विवश कर सकता है। मित्रों, भाई दूज के बल को कोई परंपरा या अनुष्ठान नहीं, यह भाई बहन के बीच के उस गहरे रिश्ते को उत्सव है जो समय और दूरी से परे है। यह एक वचन है जो एक बहन
अपने भाई की सलामती के लिए लेती है और एक प्रतिज्ञा है जो भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए लेता है। यमराज और यमुना की यह कथा इस पर्व को और भी दिव्य और सार्थक बनाती है, जो हमें हर साल इस रिश्ते की पवित्रता और महत्व की याद दिलाती है। जय श्री कृष्ण।